जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दलीय अपने विधान में लंबे समय तक इस बात की चर्चा करती रही है। इस संदर्भ में उनका चर्चा रहा है और वो सहमति जारी की। अपने महाधिवेशनों में ये संकल्प है उनका। उनके शीर्ष नेता आदरणीय गुरुजी का भी इस संदर्भ में न केवल राय है बल्कि इसके पक्षधर में से एक। 2019 में भी मैंने एक इस संदर्भ में भारत सरकार को लिखी गई एक चिट्ठी, आप लोगों ने भी इसको गौर किया होगा। जिस समय 2019 के तत्कालीन विपक्ष के नेता के हैसियत से वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री उन्होंने सबसे ऊपर सिग्नेचर किया है, मतलब सहमति दिया है। अब वर्तमान में क्या ये पार्टी गुरुजी की पार्टी और उनके निर्णयों के साथ है, या 2019 के अपने इस समाज के पक्ष में दिए गए हस्ताक्षर वर्तमान मुख्यमंत्री 2019 और 24-25 में उनका बेसिक कैरेक्टर इस समाज को लेकर बदला हुआ है। ये सारे प्रश्न हैं और समाज, ये राज्य और लोग ये जानना चाहेंगे, ये पक्ष जानना चाहेंगे। कांग्रेस का भी वही है। यूँ तो इतना बड़ा दर्द देने वाली कांग्रेस ही है और स्वीकार करने वाले भी हैं। जिस सूची की बात होती है या फिर जिस सूची से हटाने की बात होती है वो काल कांग्रेस का था, और उस समय जब इसे हटाने की बात और चर्चा लोकसभा के अंदर आई तो तत्कालीन 17 पार्लियामेंट मेंबर ने इस विषय को उठाया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इसे लिपिक भूल कहकर हाउस के अंदर जवाब दिया था। अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है जो पूर्व में इस विषय के परिविकार रहा कर, लेकिन उनकी मौन अब किस बात की ओर इशारा कर रही है? पूरी पार्टी मौन क्यों है? ये सारे प्रश्न उनके लिए हैं, जनता भी पूछेगी और मुझे लगता है कि आपको भी उनसे इस विषय में स्पष्ट आना चाहिए कि उनका मत समय समय पर बदलता है। आवश्यकता के हिसाब से राजनीतिक दल अपने निर्णय लेते हैं, लेकिन ये विषय आवश्यकता के अनुसार नहीं है। ये विषय लंबे समय से